जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। और इससे पहले कि मैं आज के स्वाधीनता दिवस के एपिसोड में आगे बढ़ूं, कदम से कदम मिलाते हुए जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, मिलते हैं मेरी साथी नेहा के मेहता से जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और फिर से एक बार आपके लिए कहती हूँ, वाह वाह क्या बात है। जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हो, आइए उस देश को सलाम करते हैं, उस देश के स्वाभिमान को सलाम करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे कवि क्या कहने वाले। पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर क्या ले। बात है। मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गांव, प्रीत पे जवानी ढाई रे। पूर्वा पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा। फैल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है, तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज है। यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, तुलसी और निराला हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो। अरे उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था। बचपन के 15 बेंतों ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, अंग्रेजों को देख के हरदम बबर शेर बन जाता था। ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। क्या बात है। मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। आज 11 अगस्त 2013 और आज से ठीक 4 दिन बाद 15 अगस्त 2013 जब हमारी आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे, हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारा स्वतंत्रता दिवस। जिन लोगों ने इस वतन के लिए अपना तन दिया, अपना मन दिया, आइए हम उन्हें मिलके भावना के सुमन दें और इस खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए हम मिलके कहें, वाह वाह क्या बात है। हमारे इस इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड को और खूबसूरत और स्पेशल बनाने के लिए हमारे 3 प्रमुख कवि आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ है इटावा के कमलेश शर्मा, एक ऐसे युवा कवि जिन्होंने अपने गीतों से इस देश की अव्यवस्था को भीतर तक कुरेद के रख दिया। कमलेश शर्मा एक ऐसी तेजस्वी युवती जिसने बहुत बचपन में कविता लिखना पढ़ना प्रारंभ किया, आज जब वो इस देश की युवा पीढ़ी की कतार में खड़ी है और देश की अव्यवस्था के खिलाफ और इस राष्ट्र की धरती के प्रेम के लिए जब अपनी कविताएं कहती है, तो लोग कहते हैं कविता तिवारी, वाह वाह क्या बात है। लखनऊ की कविता तिवारी। मदन मोहन समर मध्य प्रदेश में बैतूल के अंदर वो शहर कोतवाल है
और खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करते हैं और कलम से इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं। मदन मोहन समर का हम स्वागत करते हैं। इस हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुस्तान का युवा क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसी तेजस्वी कवित्री से करना चाहते हैं जिसका स्वर जब गूंजेगा तो हर घर में एक ही नारा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए सुनते हैं कविता तिवारी को। अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब क्या चाह सकते हैं, सुने। स्वागत। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। क्या बात है? जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ईश्वर की वंदना करती हूँ और इस ईश वंदना से राष्ट्र वंदना तक पहुँचती हूँ। कुछ पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे सर्वेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर में, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी, कविता चाहेगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सबसे शक्तिशाली देश हैं। शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि हम पूरे विश्व में एकमात्र युवा देश कहे जाते हैं। कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हो, सुने। हाँ कविता। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। विवेकानंद हो जाए। मेरी दृष्टि में भारतवर्ष क्या है? खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, वाह। यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है, शुभ टकसाल। यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। वाह वाह वाह। हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। और आइए इस युवा शक्ति का आह्वान करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि बहुत से फिल्मी गाने भले ही आए हैं, लेकिन आज ये देश मांग कर रहा है कि हम कुछ अलग ही भजन गुनगुनाएं, कुछ अलग ही गीत गुनगुनाएं। वो भजन क्या हो सकता है वर्तमान परिदृश्य में? सुनाए। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। हंसते हंसते
चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। क्या बात है। और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और ये आजादी कौन लाया है? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है। वाह वाह। मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है। शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है। क्या बात है। हर देशभक्त में भरा गुमान है। जिंदा है सावरकर अंडमान में, जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका पहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम। खुशियां हैं हिंदुस्तान में। क्या बात है। खुशियां हैं हिंदुस्तान में। मन मेरे खुद को मगन कर ले, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। लाख पवंडर उठे भले हो, लाख पवंडर उठे भले हो, विपदाओं की आंधी, संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। और गीत का अंतिम बंद पूरे साहित्यिक समाज के नाम है। पंक्तियां सुने। स्वागत कविता। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। क्या बात है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। और एक उद्देश्य जो आज के दिन वाह वाह क्या बात है आप सबको देना चाहता है, मैं अपनी पंक्तियों में ढालने का प्रयास करती हूँ। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना। कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना। हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी, इसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, अब इसकी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक उम्मीद की मशाल कविता तिवारी प्रतिनिधित्व करती है इस देश की युवा पीढ़ी का, और उम्मीदों की मशाल हमारे हाथ में थमा के जाती है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। तब मुझे एक बहुत मकबूल कवि की सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा था कि वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख, वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख, फिलहाल अपने शेर शहीदों के नाम लिख। आइए हम सुनते हैं इस देश की युवा पीढ़ी की अव्यवस्था के खिलाफ एक और चीख कमलेश के गीत के रूप में। 4 पंक्तियों से इस देश की आम जनता की ओर से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ कमलेश। इजाजत। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं, वाह। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं, अब तक हुई है किससे खता पूछ रहे हैं। ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो,
हम उस स्वतंत्रता का पता पूछ रहे हैं। भाई वाह वाह वाह। आजादी के 66 वर्ष के इतिहास की समीक्षा करता हूँ, आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, वन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। फैल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनीखेज है, पृष्ठ जो खुल रहे सनसनीखेज है। तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज है, यानी फिर से गुलामी के घन छा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। पहला बंद रखता हूँ जी। सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ, सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ। किंतु फिर दिख रहा तम घनेरा हुआ, रोशनी झोंपड़ी से बड़ी दूर है। वह अंधेरों में जीने को मजबूर है, जिनके हाथों में सारे ही अधिकार हैं। सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार हैं, सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार हैं। हद तो ये है वही रश्मि रथ पा गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। से चले थे वहीं आ गए। जिस समय हम चले मंजिलें दूर थीं, किंतु उत्साह लहरें भी भरपूर थीं। था भरोसा हमें लक्ष्य संधान का, गूंजता था जहां स्वर विजय गान का। किंतु कुछ पग चले कारवां रुक गया, शीश कल था तना आज है झुक गया। दृश्य यह देख कर हम तो शर्मा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। अंतिम बंद रखता हूँ जी। हम गुलामी के बंधन में जकड़े रहे, 2 सदी हमको अंग्रेज पकड़े रहे। देश जिनके हवाले थे वे कर गए, उनको जैसे ही मौका मिला चढ़ गए। क्या बात है? उनको जैसे ही मौका मिला चढ़ गए। देश को झूठे नारों ने कुछ खा लिया, धर्म के ठेकेदारों ने कुछ खा लिया। जो बचा भ्रष्ट नेता उसे खा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए। क्या बात है। जहां से चले थे वहीं आ गए। इसी धरातल पर खड़े होकर के एक कविता और रखता हूँ। हाँ कमलेश। बिहार के इतिहास से एक पंक्ति उधार ली है। जी सुनाया। जुटे हैं भांति भांति के लोग, कर रहे मन चाहा उपभोग। कि जैसे जूठन थाली की, कि जैसे जूठन थाली की। संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। कैसे कैसे लोग वहां पर हैं। टिप्पणी करता हूं कि जिनके प्रति आदर रखते, कि जिनके प्रति आदर रखते, उंगलियों पर हम गिन सकते। शेष जो हैं वे न्यारे हैं, कई उनमें हत्यारे हैं। जेब कट और मवाली हैं, कई 100% जाली हैं। अपहरण है जिनका धंधा, क्या बात है? अपहरण है जिनका धंधा। धनी जो हुए मांग चंदा, धनी जो हुए मांग चंदा। है दोषी माल चुराने के, रहे दामाद है थाने के। कई तो ऐसे वहाँ हुजूर सभ्यता से हैं कोसों दूर। क्या बात है? बोलते भाषा गाली की, बोलते भाषा गाली की। संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। और
देश की सबसे बड़ी पंचायत पर टिप्पणी करता हूँ। जी। भ्रमित है किंतु निरापद है, भ्रमित है किंतु निरापद है, अजायब घर सी संसद है, अजब कानून बनाती है, जमूरे चुन कर लाती है। जो स्पीकर कहलाता है, जो स्पीकर कहलाता है, कभी भी बोल न पाता है, किसी की कोई नहीं सुनता, देश यह देख शीश धुनता, देखता जब संसद दरबार, देखता जब संसद दरबार, हमें लगता मछली बाजार। हुई गरिमा बेमानी है, हुई गरिमा बेमानी है, शर्म खुद पानी पानी है, शर्म खुद पानी पानी है, देख उनका ऐसा व्यवहार, दुखी संसद की हर दीवार। व्यर्थ देना है सही सलाह, क्योंकि अब है अनसुनी कराह, कि जैसे आम्रपाली की संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। आदमी जब एक उंगली का इशारा दूसरे की ओर किया जाता है जी, तो 3 उंगली हमें हमारी ओर भी इशारा करती हैं। जी। मैं आप सभी से उस अपराध की ओर संकेत करता हूं, दागियों को चुनकर हर बार पाप में हम भी भागीदार। बिल्कुल सही बात है। दागियों को चुनकर हर बार पाप में हम भी भागीदार। वक्त जब निर्णायक आता, हमें हर कोई भरमाता, किसी को सिर्फ धर्म दिखता, कोई जाति के लिए बिकता, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता मजबूरी में, कोई बिकता मजबूरी में। हुआ है लोकतंत्र बदहाल, घूमते हैं वोट के दलाल। दास्तां दलाली की संसद आज बना दी नगर वधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। बहुत बहुत बढ़िया कमलेश, इस दर्द के लिए। निश्चित तौर पे देशवासियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारी आज़ादी को हम उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो शायद इसके लायक नहीं है। लेकिन आशा अभी बाकी है कमलेश, इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज भी इस देश के अंदर अहिंसा बाकी है, सच्चाई बाकी है, ईमानदारी बाकी है, प्यार बाकी है, विवेकानंद बनने की क्षमताएं बाकी है और कविताएं बाकी है। आइए सुनते एक ऐसे कवि को जो आशा जगाता है इस देश की युवा पीढ़ी में, मदन मोहन समर। मैं सबसे पहले एक कविता आपके बीच में देता हूं, खाकी को सलाम करते हुए। जब संसद पर हमला हुआ और हमारे 8 जवान जो खाकी वर्दी के शहीद हुए, आइए उन्हें सबसे पहले प्रणाम करता हूं जी। कि जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। क्या बात है। उनके गर्म खून के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। क्या बात है। 8 जवानों की कुर्बानी, 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। क्या बात है। वाह वाह। उनके लिए हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है, जब तक सूरज चांद रहेगा उनकी अमर कहानी है। उनके जीवन के कुछ लम्हों का भारी एहसान है, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। क्या बात है। वाह वाह। मित्रों, एक मेरी कविता जिसने मुझे मदन मोहन समर बनाया, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। मदन जी। एक छोटी सी उसमें मेरी कविता में बात आती है असी और मसी। असी का अर्थ होता है शस्त्र, मसी का अर्थ होता है स्याही। मैं जब अपने थाने पर अपने कर्तव्य में होता हूं, मेरी असी, मेरे शस्त्र अपने साथ होते हैं। कविता सुनाने के लिए जब आपके सामने आता हूं, मेरी मसी अर्थात मेरी स्याही आपके लिए उमंग लेकर आती है। आइए बात करते हैं। हम असी मसी के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं,
हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो मेरे युवा साथियों, संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो, भारत माँ का तुम ही हिंदुस्तान हो, तुम ही शिवाजी की हुंकारें, राणा की तलवार तुम्ही, शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम्ही, शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो, तुम ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो, इंदिरा हो तुम, लाल बहादुर तुम ही, अटल बिहारी हो, भीमराव हो, जयप्रकाश हो, नेहरू की फुलवारी हो, गांधी की तुम परम अहिंसा, तुम ही सुभाष का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो, अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम ही, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम ही, खेतों की हरियाली में तुम बहता हुआ पसीना हो, सरहद पर संगीन संभाले तुम फौलादी सीना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान किनसे बनता है? हिंदुस्तान चंद बेईमानों से नहीं बनता, हिंदुस्तान उनसे बनता है जिनकी आत्मा, जिनकी रोशनी हमारे अंदर प्रज्वलित है, जिनके कारण हम हिंदुस्तानी बनते हैं। कौन है? आइए अपनी अपनी आत्मा के अंदर झांकते हैं। सूर, कबीरा, मीरा, नानक, रहमन, वारस खान तुम्ही, तुकाराम, रैदास, फरीदा, तानसेन की तान तुम्ही, तुम्ही दधीची, दुर्वासा हो, परशुराम, दशमेश तुम्ही, एकलव्य हो, भीष्म तुम्ही हो, लक्ष्मण का व्रतवेश तुम्ही, पीर फकीरों की माला हो, शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, तुलसी और निराला हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, अरे उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद। नेहा जी, आप इस देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं एक बंद आपके सम्मान में, देश की बेटियों के सम्मान में, कविता बैठी है उसके सम्मान में, मेरी जितनी बहनें बैठी हैं उनके सम्मान में एक बंद अर्पित करना चाहता हूं आपको जी। याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम्ही तो हो, झांसी वाले झंडे की हर विजयी तमन्ना तुम्ही तो हो, तुम्ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी, मैना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी, आदर्शों की किरण बांटती वर्दी धारी तुम्ही तो हो, संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम्ही तो हो, सारे गामा पाधा नीसा के उस पार लता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो, तुम्ही शकुंतल के भारत दांत गिने जो शेरों के, लव कुश अवरोध हुए जो अश्वमेघ के पैरों के, दीवारों में चुने गए जो दुधमुओं का ओज तुम्ही, गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही, दर्शन हो विज्ञान तुम्ही, कल हो तुम इतिहास सो, पत्थर में भगवान बसा दे तुम ऐसा विश्वास सो, दशकंदर की भरी सभा में तुम मंगत का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दाम हो, जो दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही, खप्पर हो तुम रणचंडी के, बांसुरिया हो श्याम की, तुम्ही रुद्र का नेत्र, तीसरा शक्ति हो तुम राम की, अर्जुन के तुम धनुष बाण हो, तुम ही स्वयं षडंगी हो, मैं तो केवल जामवंत हूं तुम सारे बजरंगी हो, मैं तो केवल जामवंत हूं तुम सारे बजरंगी हो, तुम बजरंगी देश राम है, सीता भारत माता है, संग नील नल खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है, उठो 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 टटोलो अपने मन को, अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लांगो, सुरसा को पहचानो, संकट का हर सागर लांगो। भाई कमलेश ने अपनी व्यथा दी, सुरसा को पहचानने की जगह कुछ कष्ट देश को मिल रहे हैं, लेकिन हम वीर रस के कवि देश को जगाने का काम करते हैं। कविता को अपने अंतिम छोर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं जी, कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है, लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अंगड़ाई पर,
गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर, चिमटी और चिरौरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा? कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा? कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा? इसीलिए मैं चिंगारी की राख हटाया करता हूँ, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूँ। और दोस्तों, अंत करता हूँ कविता का। जी। स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लेते हैं, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे। क्या बात है। फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोएंगी, ना होंगे वीराने आंचल, नहीं राखियां खोएंगी। ये हुजी हिजबुल लश्कर उल्फा नक्सलवादी सोएंगे, उन्हें पालने वाले उनको अपने कांधों ढोएंगे। फिर बीजिंग की जुर्रत कैसी अरुणाचल पर बात करे, 2 कौड़ी का कोई लफंगा मुंबई पर संघात करे। क्या बात है? हम जागे तो 7 समंदर अपना डंका बोलेगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वंदे मातरम बोलेगा। समर जी, आपकी इस कविता के बाद देश के हर घर में वंदे मातरम और भारत माता की जय गूंज रही है। आपने देश की युवा पीढ़ी को जगाने के लिए जो कहा है वो निश्चित तौर पे काम आएगा। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए चंद वरदाई से लेके इन कवियों तक जो कलम का योगदान रहा है, मैं उस कलम को सिर्फ प्रणाम कर सकता हूँ। आइए देश की जागृति में लगी हर कलम को हम मिलकर करते हैं प्रणाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आज स्वाधीनता दिवस विशेष में उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जब भी फिल्म बनाई मुल्क सबसे पहले उनके जहन में आया, जिन्हें आप सब जानते हैं, लेजेंडरी मनोज कुमार साहब। और जब मुल्क के लिए फिल्म बनाते थे तो उनके जहन में सबसे पहले एक कलम का नाम आता था, जिसे मुझे ही नहीं मंच को गर्व है, हिंदी को गर्व है, गीतों को गर्व है। और स्वाधीनता दिवस के दिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे बीच में है। संतोष आनंद। पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा ऋतुओं की रानी आई रे, पूर्वा मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गांव, प्रीत पे जवानी आई रे, पूर्वा पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में। छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे, पूर्वा पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा ऋतुओं की रानी आई रे, पूर्वा कर भी ले प्यार की पूजा, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा। अब लाइन देखना कि चाहे कोई सपना है मेरे लिए अपना है, बात मेरी बन आई रे, पूर्वा पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा। आखिरी बंदगी जी,
ओ मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मीरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी आई रे पूर्वा, पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा। संतोष आनंद जी नहीं भरता। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ। तो बड़े घर की बेटी का एक ऐसा नगमा जो संतोष आनंद जैसा फकीर ही रच सकता है। आइए सुने ये खूबसूरत गीत। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। ओ कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, हाँ दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी। क्या बात है, क्या लाइन है, वाह वाह वाह। तो अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी, कोई दिन मैला न कोई दिन सेजा, कोई दिन खाक बिछोना, हाय हाय हाय, कोई वाह वाह दिन वाह। हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना। ओ माँ से अच्छा कुछ ना होता, क्या बात है। माँ तू ही परमेश्वर है, हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी जोत उजागर है। क्या बात है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी, कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। क्या बात है। करना फकीर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा। वतन की बात है तो चलते चलते दो लाइनें आपको समर्पित करता हूँ जी। नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं, तभी मेरे दिल ने, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज को। यकीन मानिए दोस्तों, जब हम स्वाधीनता दिवस की बातें कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता की बातें कर रहे हैं, तब मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। सोचिए कि जब देश की युवा पीढ़ी ये कहती है कि कभी वंदे मातरम की विभाजन कर लो, इन्हें राह दिखाने वाली पीढ़ी ये कहती है कि वतन से बड़ी चीज कोई नहीं है। आइए मिलके हम इस स्वाधीनता की रक्षा करें, शहीदों ने जो शोणित बहाया है उसे नमन करें और आने वाली हर पीढ़ी को दे वतन परस्ती का पैगाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सबका और कहती हूँ आप सबके लिए वाह वाह क्या बात है। सच बताऊं शैलेश जी, आज के एपिसोड की कविताओं में एक अलग ही तेज है। और आपको पता है हमारे आज के छुपे रुस्तम का तो नाम ही तेजस है। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे छुपे रुस्तम अनिल तेजस जी का।
मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जिनकी शहादत की बदौलत हम सभी आज वाहवाह के माध्यम से इस स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी अनिल। कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, हमने आजादी पाई है खून के बहते धारों से, वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, भारत का सिर ऊंचा उनकी शौर्य भरी जवानी से, गर्म लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत माँ से प्यार किया, अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। सिंहों की आजादी को अब गीदड़ ना नीलाम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को फांसी होने लगी, अशफाकुल्लाह की आंखों से आंसू आने लगे, तब बिस्मिल ने कहा शायद तुम्हें मौत का डर सता रहा है। अशफाकुल्लाह ने कहा हिंदू धर्म में अनेकों बार जन्म लेने की मान्यता है बिस्मिल भाई, तुम अनेकों बार जन्म लेके भारत माता की सेवा कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में केवल एक बार जन्म लेने की मान्यता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं भारत माता की सेवा केवल एक बार कर पाऊंगा। एक ऐसे चरित्र को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने शपथ ली थी कि ब्रिटानिया हुकूमत में वो ताकत नहीं, ब्रिटानिया फौज में वो ताकत नहीं कि जो गोली मेरा शिकार कर सके। तब शैलेश जी पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था, बचपन के 15 बैंतों ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जनेऊ लहराता था, अंग्रेजों को देख के हरदम बबर शेर बन जाता था, ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं, आजादी की दुल्हन का अब और न कत्ले आम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। एक छोटा सा बालक जब लाहौर की हीरा मंडी में तिरंगा लेके जाता है तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि खुशीराम ने हीरा मंडी में झंडा फहराया था, 7 गोलियां सीने पे खा के भी ना घबराया था, झांसी की रानी ने जब अपनी तलवार चलाई थी, अंग्रेजों को हरदम उनकी नानी याद दिलाई थी, कुंवर सिंह की छापामारी से गोरे घबराते थे, बख्तावर को देख के दुश्मन उल्टी दौड़ लगाते थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जब फांसी पर झूले थे, अंतिम सांसों तक वो भारत माता की जय बोले थे, अंतिम सांसों तक वो भारत माता की जय बोले थे। ऐसे अमर शहीदों का आओ हम सब सम्मान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है। निश्चित तौर पे हमारी युवा पीढ़ी की भुजाएं अभी फड़क रही होंगी, हमारी स्वाधीनता को संजोने की ताकत जो उनके भीतर है, उस ताकत को फिर से आपने जगाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भी कर्तव्य हम पूरा करते हैं। आइए मिलकर स्मृति चिन्हते हैं अनिल तेजस को। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। हमारी अस्मिता का प्रतीक ये तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा, फहराता रहेगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा, और इस आगे बढ़ते युवा हिंदुस्तान के लिए सारी दुनिया कहेगी वाह वाह क्या बात है। इस जिंदगी में दौड़ना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते यदि आप लड़खड़ा जाएं तो जरूरी नहीं कि आप गिर पड़े, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है दोस्तों के आदमी उसमें लड़खड़ा के गिर ही जाता है, शादी कर लेता है बेचारा। भाई किसी ने पूछा कि भाई 11:59 और शादी में क्या समानता है, तो कहने लगा दोनों में ही 1 मिनट बाद आदमी के 12 बज जाते हैं और दिन बदल जाते हैं। एक आदमी की शादी हुई और शादी के दूसरे दिन सुबह ही सुबह वह पत्नी पे पानी का गिलास लेके डालने लगा। पत्नी हड़बड़ा के उठी, बोले क्या कर रहे हो? बोले तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल जैसी है, खिला रहा हूं फूल को। लेकिन कुछ फूल ऐसे रहते हैं जो हमेशा खिले 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 रहते हैं। आइए हम बुलाते हैं कि ऐसे ही फूल को, नहीं माफी का फूल को आ जाइए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं
नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारा दिल यहाँ है। इट्स अ स्टाइल, यू नो, दिल से कहती हूँ। अच्छा, दिल का भी स्टाइल। हम कुंवारी लड़कियों की स्टाइल अजीब और ब्यूटीफुल होती है। यू मैरिड पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। तुम लोगों का मुझे एक ही सुख नजर आता है, क्या? कुंवारा आदमी पलंग के दोनों साइड से उतर सकता है बस। खैर, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे कुछ ऐसे लोग आए जो अब तक तो बेहद सुखी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ दुख भी होंगे। तो आइए मिलते हैं हम इस देश के कुछ चुनिंदा कुंवारे और कुंवारियों से जो कोइंसिडेंटली कवि भी हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज यहाँ आके अपने दुखड़े सुनाने वाले भी हैं और मोहब्बत के गीत गाने वाले भी हैं। लेकिन किस तरह से, जरा देखते हैं। मेरे तो रिश्ते भी हरियाणा वाले लेके आते हैं। बोले मेरे पिताजी से लड़का क्या करता है? पिताजी ने बताया भी कवि है। उन्होंने कहा भी कवि तो इतने आते हैं, वाह वाह में का सबको छोरी भी आते हैं। बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कुछ बताओ, कुछ ज्यादा खूबसूरत है क्या? पिताजी ने कहा भी मेरे लड़के के गाल में डिंपल पड़ता है। बोला फिर हमने कौन सा अपने छोटे देश के डिंपल में गोल्फ खिलवाना है। बहुत अच्छे। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की सड़क पे तन्हा भटक क्या बात है, रही वाह वाह वाह। तुम्हारे घर का पता नहीं है क्या बात है? तो पूछने में झिझक रही है। तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा। हाँ। तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे। मैंने अपनी सहेली को मिलाया फोन, उधर से आवाज आई हेलो कौन? मैंने कहा मैं तेरे बचपन की सखी, फिर भी तूने मेरी आवाज याद नहीं रखी। वो बोली अब क्या बताऊं हाल, मेरी शादी को हो गए पूरे 3 साल। ओहो। 3 साल बाद लड़की अपनी आवाज भी नहीं पहचान पाती है और अपने आप को अपनी पति की आवाज में बुलाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने आप को भी अपने पति की आवाज में बुलाती है, वाह। हमारे ये इस मैराथन एपिसोड में, ये एपिसोड जो शनिवार और रविवार 2 दिन चलेगा, और इस एपिसोड में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो तमाम वो लोग हैं जो सब के सब लोग वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे। स्वागत है इन सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उधर जो 3 कवित्रियां बैठी हैं और इधर ये 3 कवि। अरे ये तुम सबने ये क्या यार, आज क्या ये जैकेट आंदोलन चला रखा है? एक्चुअली क्या है कि हम सब ने कोट सिलवाए थे जी, लड़कियों के हाथ मांगते मांगते बाजुएं घिस गई। ये हाल है इनका। आप देखिए साहब, इधर जो 3 हमारे कवि मित्र बैठे हैं वो अविवाहित है और उधर जो 3 बैठी हैं वो भी अविवाहित है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने अभी तक की नहीं, इनकी हो नहीं रही। मान गए, मान गए ना? हाँ। बस मान गए। बस आप बस कुंवारे लोग एक बार मान जाओ। प्रॉब्लम ये है कि कुंवारे लोग मानते ही नहीं, और जब नहीं मानते तब वो ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि उनके घर वाले कहते हैं भाई तू निकल यहाँ से, तू जा। हाँ। तू घर का काम कर रही नहीं, तू जा, तू मंच पे कविताएं पढ़, वाह वाह क्या बातें में जा, कुछ भी कर दीपक सैनी, लेकिन घर में मत रहे। आ जाइए दीपक सैनी जरा जोरदार तालियों के साथ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे देश को पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से अगले 5 मिनट में ये भी पता लगेगा कि क्यों नहीं हो रही। और जब पूरा काव्य पाठ हो जाएगा तब ये तय हो जाएगा कि होगी भी नहीं। हाँ, और आप ही के कार्यक्रम के माध्यम से ये भी पता लगा है कि नेहा जी की भी नहीं हुई है। नेहा जी आपकी क्यों नहीं हुई? आपको कोई अच्छा सा दीपक सैनी नहीं मिला क्या?
दरअसल कुंवारों की शादी होने में दिक्कतें आती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैंने भी भोगे हैं। हम तो हरियाणा के हैं ऊपर से, मेरे तो रिश्ते भी हरियाणा वाले लेके आते हैं। बोले मेरे पिताजी से लड़का क्या करता है, पिताजी ने बताया भाई कवि है। उन्होंने कहा भी कवि तो इतने आते हैं, वाह वाह, मैं कहा सबको छोरी भी आ दे। बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कुछ बताओ, कुछ ज्यादा खूबसूरत है क्या। पिताजी ने कहा भी मेरे लड़के के गाल में डिंपल पड़ता है। बोला फिर हमने कौन सा अपनी छोटे देश के डिंपल में गोल्फ खिलवाना है। बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे तो खुशी है शैलेश जी इस बात की, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। हालांकि शादीशुदा आदमी भी कुछ ऐसी चीजें भोगता है जो हम नहीं भोग सकते, वो लाइसेंस अपने पास नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो परमानेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। मैं कविता छोटी सुनाता हूँ, आपका भी साथ चाहिए और आपका भी चाहिए, देखिएगा। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। खेल की बातें फिल्मी गपशप मुझसे खूब करा लो, किसी बात पर वाद विवाद भी मुझसे खूब करा लो, गाने की फरमाइश कर दो गाना भी गा दूंगा, इन सारे कवियों की नकल भी मुझसे खूब करा लो, पर शादी की बातों से मैं हो जाता हूं बोर। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है, बहुत। अब देखिएगा कुंवारा आदमी क्या क्या कर सकता है जो शादीशुदा आदमी नहीं कर सकता। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाज चलाऊं, कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। क्या बात है। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अच्छा, एक और बात है जो सिर्फ कुंवारा कवि ही भोग सकता है, देखिएगा। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, लिफाफा मिलता है हमें पेमेंट का, देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। बहुत अच्छे। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, इसको या उसको जब चाहूं कर दूं इग्नोर। क्या बात है। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। बीच राह में चलते चलते कन्या से बतलाऊं, यदि शिकायत घर पे आए मुंह पर ही झुटलाऊं। लड़कों से मिलने जुलने की मुझको फुर्सत कब है, लेकिन कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। क्या बात लेकिन है। कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। लड़कियां कहती मुझे क्यूट हूं, लड़के कहें कठोर। सारा ही दिन करता रहता मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन शैलेश जी होनी तो है ही एक दिन। एक दिन आप कुछ भी कह लो, लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास ना होगा, होगा केवल क्रंदन। ये सारी की सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर। क्या बात है। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, और जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। क्या बात है, वाह वाह। भाई दीपक सही में बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और आपने सही में कहा कि ये सवाल जवाब, शादीशुदा आदमी को इतने सवाल जवाब झेलने पड़ते हैं। ठीक बात। एक पति के पास फोन आया बीवी का मोबाइल पे, किधर? बोले ऑफिस में हूँ, थोड़ा काम है, लेट हो जाऊंगा। तुम कहाँ हो? बोले रेस्टोरेंट में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी, और बच्चे पूछ रहे साथ में बुआ जी कौन है। अब बताओ दीपक तुम क्या कहना चाहते हो? शैलेश जी, हरियाणा का आदमी कुछ भी कह सकता है जी। तो ऐसे हरियाणा के मुझे ताऊ सड़क पे मिल गए शैलेश जी। जी। बोले छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी। मैंने कहा जी बस में को जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में लड़न जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। अच्छा ताऊ जी गन्ना चूस रहे थे, चूसते चूसते मेट्रो स्टेशन में घुसने लगे। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जाने दूंगा आपको। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जा, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शादरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे हम। 15 मिनट के बाद जैसे ही शादरा का स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पे उतरने के लिए जैसे ही पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां हैं, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? बोले हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया, अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की जरूरत थी। सड़क पर ये सीट डिनी बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता।
तो ये थे दीपक सैनी जिन्होंने बहुत सारे फायदे बताए कुंवारे होने के, और जिंदगी में कोई आदमी कुंवारा रहे और मोहब्बत के हसीन सपने उसे ना आए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे एक लड़की ख्वाब देख रही थी कि एक राजकुमार उसे घोड़े पे ले जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो लड़की ने पूछा, राजकुमार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले मुझे क्या मालूम, सपना तो तू देख रही है। लेकिन इस उम्र में जो सपने देखे जाते हैं वो किस किस्म के होते हैं, जरा सुनते हैं निकट अमरोही से। आइए। स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि मैं गजल के कुछ शेर पढ़ूं। इरशाद, सुना है निकट। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता। अच्छा। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता। वाह। वो मुझे आंख से ओझल नहीं होने देता। क्या बात। वाह वाह। और जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार, जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार, वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार इस कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता। भाई वाह वाह वाह। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा। वाह वाह वाह। जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता। भाई वाह वाह वाह। क्या बात। और दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा। क्या बात है, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा। दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता। वाह वाह वाह। और नेहा जी, मख्ता कुछ इस तरह से कहा है कि मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज। क्या बात है। मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। क्या बात। मुझे 4 मिसरे अपने याद आते हैं जी। आंखों आंखों के एक इशारे से ओहो। अच्छा। लग गई कश्तियां किनारे से, फैसला कर लिया है शादी का, एक कुंवारी ने एक कुंवारे से। पता नहीं हाशिम साहब, आप जैसे कुंवारे जो हैं वो गलतफहमी का शिकार क्यों हो जाया करते हैं। जी। मैं 4 पंक्तियां आपके लिए भी पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह और शाम क्यों नहीं लेते, वाह वाह। तुम सरेआम क्यों नहीं लेते, घट गए उम्र के आधे पन्ने, राम का नाम क्यों नहीं लेते। खाना का नाम तो हम लेते हैं नहीं, ये तो आपको नहीं पता। बहुत मजा आ रहा है। 4 पंक्तियां बहुत मजा आ रहा है। मैं भी आ जाता हूँ इधर। जब तुम ही सब कुछ कर रहे हो तो मैं वहाँ रह के क्या करूँगा। मैं कहाँ जाऊँ शैलेश जी? हाँ, आप कुंवारियों में जाइए। हाँ हाँ बनता है। जाइए बैठिए। हाँ अब करते हैं जम के मुकाबला। करो करो। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी, आपको ये नशा है जवानी का जो एक दिन ये जवानी भी ढल जाएगी। ये होती है शायरी। शैलेश सर, आप भी बीच में आकर बैठ गए। नहीं, मैं तो इसलिए साथ बैठा दे कि रहे हैं। सारे लोग यही तो कर मैं रहे थे। चाहती हूँ आपको भी नहीं बख्शूं मैं। मत छोड़ो। हाँ, जिंदगी के नए अध्याय जुड़ गए हैं, पाँव कब्र की ओर मुड़ गए हैं। बढ़ गए। देखो श्रीमान जी को जरा गौर से देखिए, आशिकी में इनके सर के बाल उड़ गए हैं। भाई हमारे मतलब असली है खालिस, हमारे कोई नेहा मेहता की तरह नकली थोड़ी बात है। एक मिनट। हम तभी मानेंगे कि असली है कि नकली जब हम खींच के देखेंगे। खींच आओ। व्हाट गोज ऑफ माय फादर। आओ
हाँ हाँ अभी खींचो। गुंदर से चिटकाए लगते इसलिए उखड़ नहीं रहे। तूने तो मेरे खींच लिए, मैं अपनी पे आ गया तो रंजी हो जाएगी। तूने तो मेरे खींच लिए, मैं अपनी पे आ गया तो रंजी हो जाएगी। जो मैंने इतना जोर मारा तो बीच चौराहे पे गंजी हो जाएगी। अभी बोलो खींचूं? वैसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमी को कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह तक खेल। खेल करा, तालियां बजाइए। नोक झोंक तो मैंने आपसे बहुत कर ली। आइए एक छोटे से गीत से आपको जोड़ना चाहती हूँ। स्वागत देखो। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। क्या बात है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की सड़क पे तन्हा भटक। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारे घर का पता नहीं है क्या बात है। तो पूछने में झिझक रही है अजनबी शहर सब पराए, है अजनबी शहर सब पराए, खबर नहीं कुछ किधर को जाए। क्या बात है। कदम थकन से लरज रहे हैं और आग दिल में भड़क रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। न कोई खत उसके नाम भेजा, न कोई खत उसके नाम भेजा, न कुछ जुबानी पैगाम भेजा। तुम्हारी चाहत अब उसकी आंखों, तुम्हारी चाहत अब उसकी आंखों से आंसू बन के टपक। क्या बात है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। भुला दिया आफियत न पूछी, भुला दिया आफियत न पूछी, कभी कोई खैरियत न पूछी। तुम अपनी खुशियों, तुम अपनी खुशियों में खो रहे हो, यहाँ मोहब्बत सिसक रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक सहमी हुई हसीना, वो एक सहमी हुई हसीना, वो एक सहमी हुई हसीना, तमाम चेहरे पे है पसीना। जो उसके दिल की, जो उसके दिल की है बेकरारी, वो उसके रुख से झलक रही है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही। क्या बात है, बहुत अच्छा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो होना ही था। अच्छा, लड़कियां जो है दैट टू कुंवारी, इसमें निश्चित तौर पे अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब आदमी मोहब्बत के अंदर अपने शेर कहता है तो वो हाशिम फिरोजाबादी हो जाता है। आइए सुनते हैं हाशिम स्वागत है फिरोजाबादी। हाशिम भाई। आज ये जो एपिसोड है जिसका उन्वान है कुंवारे और कुंवारी, तो आज मैं जो कुछ पढ़ूंगा सिर्फ और सिर्फ नेहा जी के लिए। वाह। लेकिन उससे कबल मैं देख रहा हूँ शैलेश भाई, 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ। इरशाद।
उनकी महफिल में बनकर सितारे रहे, अरे बाबा, उनकी महफिल में बनकर सितारे रहे, चांद को भी जमीन पर उतारे रहे। तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा। हाँ, तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे। यहाँ से गीत पेश करता हूँ। इरशाद। नेहा जी, हर मिसरे में मैं आपको मौजूद अपने फील करता हूँ। इरशाद। दीवानों के, अच्छा, दीवानों के बीच बना है अब तेरी पहचान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा, दीवानों के बीच बना है अब तेरी पहचान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। देखना एक दिन, देखना एक दिन कहीं न ले ले मेरी भी ये जान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। बंद पेश करता हूँ और खास तौर से चिराग साहब सुने। बिल्कुल इरशाद। जब से मैंने तुझको देखा, तुझसे आंखों मिलाई है, अपनी नींद उड़ाई है। जब से मैंने तुझको देखा, तुझसे आंख मिलाई है, अपनी नींद उड़ाई है। कैसा सोना, किसका सोना, जाग के रात बिताई है। क्या बात है? जाग के रात बिताई है। चंद पलों को, चंद पलों को ही बन जाए काश मेरा मेहमान, ये तेरा लाल दुपट्टा है, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और ये बंद बतौर खास सभी को शरीक करता हूँ। वाह आशिफ। कभी ये शोला, कभी ये शबनम, कभी प्यार का परचम है, जवां दिलों का मरहम है, जवां दिलों का मरहम है। हर दिल की ये, हर दिल की ये बना है धड़कन, हर दिल का अरमान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और वो बंद जिसके लिए पूरा मैंने गीत कहा, सुने। जब भी किसी ने दी है सदा और किसी ने तेरा नाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया, अपने दिल को थाम लिया। कर न सका इजहार मोहब्बत, सब्र से मैंने काम लिया, सब्र से मैंने काम लिया। दिल की बातें, दिल की बातें समझ न पाया है कितना नादान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और हाज़रीन ग्रामी, ये बंद बतौर खास फैशन की ये हवा उड़ा के कहीं इसे ना ले जाए, क्या बात है? कहीं इसे ना ले जाए, बाद में तू भी पछताए। तेरे इस किरदार के ऊपर कहीं न कोई आँच आए, कहीं न कोई आँच आए। अगर ये सर से, अगर ये सर से उतर गया तो होगा बड़ा नुकसान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह आशिफ। मैं आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। भाई, आपने जो गीत पढ़ा उससे जाहिर होता है कि आदमी सचमुच दिल का रोगी है। उससे जाहिर होता है कि आदमी सचमुच दिल का रोगी है, पर लगता है पार्ट टाइम धोबी है।
हाशिम भाई, आपका मुझ पे बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। सर मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, आप अपने गीतों के लिए बेशुमार दाद ले जाइए। हाँ। और सचमुच ये दुपट्टा इतना पसंद है तो इन्हें फिरोजाबाद ले जाइए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आपकी नजर करता हूँ। थैंक यू। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। क्या बात? मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही बात है? बड़ी शोख। और शेर सुने इरशाद। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। और शुक्रिया, यहाँ से गीत पेश करता हूँ। इरशाद। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। क्या बात है? मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। उसकी जानिब नजर जब मेरी जाएगी, सारी दुनिया नजर से उतर जाएगी। अब मुझे यहाँ बदलना पड़ेगा, उसकी नहीं, इसकी जानिब नजर जब मेरी जाएगी, सारी दुनिया नजर से उतर जाएगी। जो मेरी झोली मोहब्बत से भर जाएगी, लो शुरू हो गया प्यार का सिलसिला, गुनगुनाती हुई आ रही है सदा। मरहबा मरहबा मरहबा। और एक बंद पेश करता हूँ, अगर सच्चा हो तो सबको शरीक करता हूँ। चांद तारों से भी खूबसूरत है जो, ऐसा लगता है कोई कयामत है वो। दोस्तों मेरी पहली मोहब्बत है वो, दोस्तों मेरी। मैं हाशिम साहब आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये कोई लड़की है, पहेली नहीं है। आपकी मोहब्बत पहली हो सकती है, इनकी पहली नहीं है। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। और बंद। खूबसूरत बदन, खूबसूरत लिबास, झील जैसी वो आंखें, जमाना शना। मुस्कुराते हुए होठ है उसके पास, मुस्कुराते हुए होठ है उसके पास। जब निगाहें मिली, जब वो इशारा हुआ, कुछ परिंदों ने मिलकर ये नगमा पढ़ा। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। भाई लखन मियां, हाशिम मियां का गीत और आपका बैंड कमाल कर दिया भाई। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है हाशिम मियां। हो सकता है आपके गीतों का असर नेहा जी पे हुआ हो। हाँ, बहुत। एपिसोड शूट होने के बाद ये आपसे बात कर ही लेंगी। लेकिन आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे खास मेहमान आने वाले हैं, या यूं कहूं कि आने वाली है। जब यहाँ आएंगी तो सारा देश उन्हें इतने सालों बाद चौंक जाएगा देख के, और निश्चित तौर पे तालियां बजाएगा उनके नाम को सुन के और उनके गीत को सुन के। लेकिन कौन है वो, कैसे बता दूं मैं उनका नाम? बताता हूं। पहले एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आज के एपिसोड में चल रही है बातें कुंवारेपन की, प्यार की। एंड बिफोर गोइंग इनटू द ब्रेक, शैलेश जी हैड टोल्ड मी समवन स्पेशल इज गोना कम, some mesmerizing persona, but tell me who's that? बहुत बरस पहले
एक ऐसा नगमा आया था जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में गूंजा, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, जो उस आवाज की धनी है जो सीधे रूह में उतर जाती है। ट्रिनिडाद टोबैगो से हिंदुस्तान आई, 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पुरस्कार जीते। एक ऐसी आवाज जो कहीं ट्रेन नहीं हुई, लेकिन ट्रेन न होने के बावजूद भी उन्होंने सारी दुनिया में धूम मचाई। वो आवाज जो जिमी 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 आजा आजा से लेके आज प्रभु तक पहुंच रही है। आइए मिलते हैं none other than पार्वती खान से। पार्वती, थैंक यू सो मच। और ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं जी, ये गाना सुनने के बाद इस दुनिया में आए। जिमी जिमी आजा, सबके सब आ गए। बोले अब जाना बड़ा जरूरी है, लेकिन आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए पार्वती खान का डेब्यू सॉन्ग था, और डेब्यू सॉन्ग ने जो तहलका मचाया, और किस कदर तहलका मचाया कि 1982 से लेकर 2013 तक आज भी पीढ़ियां उस पे नाच रही है। जिस गाने पे पिता नाचे उसी गाने पे बेटी नाच रही है, और मेरे को मालूम है कि उसी गाने पे पोती भी नाचेगी, क्योंकि कुछ गाने हमेशा उसी कदर ताजा रहते हैं जैसे आज इस मंच पे रहे। नींद के मारे मैं खुला ताला छोड़ी आई, नींद के मारे हो, नींद के मारे गया, नींद के मारे मैं खुला ताला छोड़ी आई, नींद के मारे हो, नींद के मारे गया, नींद के मारे गया, नींद के मारे गया, नींद के मारे मैं खुला ताला छोड़ी आई, नींद के मारे मैं खुला ताला छोड़ी आई, नींद के मारे। पार्वती खान के हमने दो रूप अभी देखे, एक जिमी जिमी जिसने सारे देश को नहीं दुनिया भर में नाचने वालों को मजबूर कर दिया अपने कदम थिरकने को, और फिर एक रस्टिक हमारी लोक कला का एक ऐसा गीत जिसने लोगों के दिलों में संगीत के प्रति एक नई रुचि जुगाई। लेकिन अभी जो पार्वती खान कर रही हैं
वो उस पार्वती खान से बहुत अलग है जिन्हें हमने देखा है, सुना है। पार्वती खान एक मिशन के तहत गा रही हैं। वो मिशन है दुनिया भर में एकता का संदेश देने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए। और इस एकता शांति के संदेश के लिए जो पार्वती खान गा रही हैं, हम चाहेंगे कि कल रात को उस पार्वती खान को हम दुनिया के सामने लेके आए। पार्वती जी, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे फिर मिलते हैं आपके उन गानों के साथ। थैंक यू पार्वती जी, थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है। ने बहुत सारी प्रतिभाओं को मौका दिया है, तो हम इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते और आज एक ऐसे छुपे रुस्तम को आपके समक्ष पेश करना चाहते हैं जिसने कविता लिखना प्रारंभ किया है, लेकिन उसकी कविताओं के अंदर हमने वो प्रतिभा देखी कि वो आगे चल के निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी कवित्री बनने वाली है। आज के इस एपिसोड की हमारी छुपे रुस्तम है कानपुर से शुभी सक्सेना। वेलकम शुभी सक्सेना। आज मैंने कुंवारियों पर कुछ प्रयोग किया है। अगर वो प्रयोग अच्छा लगे तो आपके सामने। प्रयोग का प्रयोग है जी, मैंने बहुत पसंद आया। बस यही प्रयोग आप सबके सामने जी। मैंने अपनी सहेली को मिलाया फोन, उधर से आवाज आई, हेलो कौन? मैंने कहा मैं तेरे बचपन की सखी, फिर भी तूने मेरी आवाज याद नहीं रखी। वो बोली अब क्या बताऊं हाल, मेरी शादी को हो गए पूरे 3 साल। ओहो। 3 साल बाद लड़की अपनी आवाज भी नहीं पहचान पाती है और अपने आप को अपनी पति की आवाज में बुलाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने आप को भी अपने पति की आवाज में बुलाती है, भाई वाह। लेकिन मैंने तो फोन किया था कुछ खुशखबरी सुनाने के लिए, तो मैंने उसको रोकते हुए बोला अब तो हो गई है मेरी भी पक्की शादी। वो बोली क्या? पहले तो ये बता वो कौन है जिसकी होने वाली है पूरी बर्बादी। अच्छा। और फिर उसने मुझे अपनी कथा व्यथा शादीशुदा की जिंदगी के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस कुछ यूं बताए। ये लड़के शादी से पहले कुछ और हैं, शादी के बाद कुछ और। शादी से पहले कहते हैं वाह वाह तेरी क्या बात है, और शादी के बाद तू एकदम बोर है। क्या बात है। जो अभी कहते हैं ना तुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चाबी, वही सब बुलाएंगे तुझे शादी के बाद, भाभी 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 भाभी। जब तक तू रहेगी कुंवारी तब तक ही रहेगी सबकी प्यारी। कोई कहेगा तू है मेरी गेटवे ऑफ इंडिया, कोई कहेगा तू है मेरा इंडिया गेट। शादी होने के बाद बंद हो जाएगा ये तारीफों का सिलसिला और यही इंडिया गेट सबको लगने लगेगा पुराना किला। तेरे सारे सपनों के उड़ जाएंगे पर खच्चे, वो तो उड़ाएगा गुलछर्रे और तू खिलाती रही हो बच्चे। ओहो क्या बात है। तुझे क्या लगता है तू शादी करके क्या किसी का घर आबाद करेगी? कानपुर की छोरी है, या तो खुद बर्बाद होगी या उस बेचारे को बर्बाद कर देगी। अपनी सहेली की बात सुनकर मेरा कलेजा हिल गया। मुझे सुखी रहने का सूत्र मिल गया। मैंने सोचा जरा अपनी कुंवारी बहनों से ये सूत्र शेयर करूं। मैं जैसी भी हूँ, सीधी हूँ, सच्ची हूँ, अच्छी हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं तो कुंवारी ही अच्छी हूँ, मैं तो कुंवारी ही। शुभी ने आज यहाँ पे एक व्यंग्य कविता पढ़ी जिसमें हास्य का पुट भी था, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब शुभी कविता पढ़ रही थी उसकी हल्की सी नर्वसनेस, उसकी उंगलियों में जो जुम्बिश, ये सब चीजें बता रही थी कि जब किसी व्यक्ति को पहला मौका मिलता है देश भर के सामने आने का तो दिल किस तरह से बल्लियों उछलने लगता है। यही एक सच्चे छुपे रुस्तम की पहचान है। आइए हम मिलके एक ट्रॉफी देते हैं आज की छुपे रुस्तम शुभी सक्सेना। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिंदगी में शादी बड़ी जरूरी चीज है, इसके बिना नहीं चलता है काम। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी यानी कि बर्बादी का दूसरा नाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे मुझ में तो कुछ खास बात ही है, मैं मानती हूँ, यू नो, स्पेशली बिकॉज मैं कुंवारी हूँ और मुझे तरोताजा एक शायरी कहने को दिल करता है। कहिए। मैं प्यारी प्यारी नारी, मैं हूँ कुंवारी, मैं प्यारी प्यारी नारी। ये कविता थी या जानकारी? खैर हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपने सुनाया है वैसा हमारे जो दोस्त लोग सुनाते हैं वो बड़ा कमाल का होता है। जरा निगाह डाल ली जाए।
प्यार के गीत गाएंगे हम, अपनी एक दुनिया बसाएंगे हम। इन हवाओं से जब ये दिया बुझने लगे, जीरो का बल्ब लगाएंगे हम। पागल है वो लोग जो लड़कियों को मिस करते हैं, पागल है वो लोग जो लड़कियों को मिस करते हैं। अरे मिस करना है ना तो मच्छरों करो जो आपके हथेली पर रुककर आपको किस करते हैं। पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक बार मरना है, मरने के बाद फिर से जन्म लिया तो वापस नर्सरी से ही स्टार्ट करना है। यूँ तो है हम ब्रह्मचारी, लड़की देखी तो आँख मारी, पड़ गए तो हमारी, नहीं तो फिर करेंगे राखी की तैयारी। तो ये हमारा आम आदमी जो अपनी कविता अपने ढंग से करता है, लेकिन हमारे जो खास लोग यहाँ बैठे हुए, इन्होंने अभी तक ये बताया कि जिंदगी के अंदर कुंवारा रहना कितना सुखकर है। कुछ ने ये भी कहा कि कुंवारा रहने में बड़ी परेशानियां भी, लेकिन जिंदगी के अंदर परेशानियां और दुख और सुख साथ साथ नहीं चलेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? जैसे सुख और दुख, जैसे चिंता और संतोष, जैसे धूप, जैसे साया, जैसे सूरज, जैसे चांद, वैसे सैटरडे, जैसे संडे। अब सैटरडे को हम जा रहे हैं, लेकिन संडे को यानी कि कल रात को 10 बजे लौटेंगे, तब ये फैसला करेंगे कि जिंदगी के अंदर सुख कुंवारों का है या शादीशुदा होने में सुख है। आपके पास बीच में पूरा एक दिन है, एक रात है। कहते रहिए वाह वाह क्या बात है।